तो जैसलमेर में कड़ाके की सर्दी का सितम पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। क्षेत्र में रात में चली तेज सर्द हवा के चलते सर्दी का असर अधिक रहा। इसके चलते कई जगहों पर बर्फ जमी तो फसलों पर ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई। यही नहीं, नलकूप क्षेत्रों में कई जगहों पर वाहनों पर बर्फ जमी नजर आई। शीतलहर और हाड़ कपाने वाली सर्दी के चलते आम जीवन जो है वो बेहाल है। सर्दी के चलते लोगों की दिनचर्या देरी से शुरू हुई है। और चलिए सहयोगी शंकर दान का यहाँ रुख करेंगे। जैसलमेर से सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि बताएंगे मौसम का हाल। और क्या कहना है शंकर, मौसम विभाग का आने वाले दिनों को लेकर? बिल्कुल मणि, जैसलमेर जिले में पिछले राजस्थान प्रदेश भर में जो सर्दी का सितम जारी है, उससे जैसलमेर भी अछूता नहीं है। जैसलमेर जिले की बात करें तो यहाँ सर्दी के साथ साथ ठंड की जो ठंडी हवाएं, कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। जो आने पिछले कई दिनों से झकझोर करने जैसी स्थिति है। हालांकि इस सर्दी से जैसलमेर जिले के जो प्रत्येक व्यक्ति की दिनचर्या में बदलाव तो आया है, पर सबसे बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। पिछले कई दिनों से, जो पिछले 2 दिनों से जैसलमेर के पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर के पड़ोसी जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर में जो मावठ हुई, उसके साथ साथ जो ठंड हवाएं यहाँ स्टार्ट हुई, साथ ही जैसलमेर क्षेत्र के नहरी क्षेत्रों में जो फसल है उगी, किसानों को उस पर पाला पड़ने से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है सर्दी के कारण। हालांकि क्योंकि इस समय सर्दी का जो सितम चलता है वो तो सबसे ज्यादा जैसलमेर में टूरिज्म सीजन रहती है सर्दी को लेकर, तो सर्दी का सितम ने सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों जैसलमेर जिले के किसानों के चेहरे पे चिंता की लकीरें ला दी है। जी, क्योंकि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ शंकर कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, धुंध नजर आ रही है, तो निश्चित तौर पर वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही होंगी। बात कर ली जाए ग्रैब के नियमों की, तो ग्रैब के नियमों को लेकर प्रशासन की ओर से क्या कहा गया है? बिल्कुल, जिस तरीके से सर्दी का तापमान में गिरावट होती है तो मावठ के साथ जो कोहरा और धुंध छाई जाती है, तो इसमें सबसे बड़ी वाहन चालकों को सबसे बड़ी समस्या होती है हाईवे पे गाड़ी वाहन चलाने की। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हेडलाइट चालू रखनी और स्पीड का नियंत्रण करना, साथ ही अन्य जो वाहनें आसपास से जो भी चलती है उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखना, क्योंकि धुंध और कोहरे से लंबी दूरी तक साफ दिखाई नहीं देता है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए वाहन को भी चलाना पड़ता है। और इन सर्दी के कारण सबसे बड़ी समस्या है कि जो स्कूली बच्चे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से जैसलमेर जिला कलेक्टर ने जो स्कूली बच्चे 5वीं तक क्लास के समय में परिवर्तन कर दिया था। हालांकि 18 के बाद वो समय परिवर्तन वापस वही हो गया 7 बजे का। तो सबसे बड़ी सर्दी में उन बच्चों को स्कूल भेजना सबसे बड़ी उन माता पिताओं के साथ उन बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कि हम दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि ठंड इतनी ज़्यादा है जैसलमेर में, राजस्थान के तमाम ज़िलों में, कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आप देख पाएंगे इन तस्वीरों में ठंड से बचने के लिए लोग घरों में दुबके हुए हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है तो धुंध ज़्यादा हो रही है। और धुंध ज़्यादा हो रही है तो वाहन चालकों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। चाहे मैं बात कर लूँ ऑफिस जाने वाले लोगों की, स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों की, छात्राओं की, तो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जैसलमेर की यहाँ बात कर ली जाए मुख्य तौर पर, तो कड़ाके की सर्दी का सितम पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कल आपने तस्वीरें देखी थी, हमने दिखाई थी दर्शकों को, जहाँ मौसम विभाग की ओर से कहा गया था कि हल्की बूंदाबांदी होगी और हल्की बारिश की भी संभावना है। तस्वीरें भी सामने आई थी कि हल्की बूंदाबांदी ने किस तरीके से तापमान में थोड़ी गिरावट ला दी थी। सहयोगी साकेत का यहाँ मैं रुख करूंगी, जो कि मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए इस वक्त सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। साकेत, वहाँ के क्या हाल है, क्या कहना है मौसम विभाग का? माउंट आबू में पिछले 2 दिनों से सर्दी का असर कम हुआ है। जो तापमान माइनस में यहाँ चल रहा था, जमा बिंदु से नीचे था, उसमें वो उछाल आया और तापमान प्लस में जाके पहुंचा है, जिससे यहाँ सर्दी से राहत मिली है। अब जो लोग अलाव से सर्दी का बचाव कर रहे थे वो अलाव जलना बंद हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो खेतों में फसलें खराब हो रही थी उससे किसानों को राहत मिली है कि जो फसलें खराब हो चुकी थी उससे काफी नुकसान यहाँ पर किसानों को हुआ था। लेकिन अब पिछले 2 दिनों मौसम विभाग जब बता रहा है कि 2 दिनों के बाद फिर तेज सर्दी का असर माउंट आबू में देखा जाएगा, वापस शीतलहर यहाँ पर चलेगी, जिससे थोड़ा सा सर्दी से बचाव करने की फिर जरूरत यहाँ पर आ पड़ेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका साकेत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। शंकर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर साझा करने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।
कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।